गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ वो है मॉडल्स ऑफ टीचिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं शिक्षण के प्रतिमान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हो। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसमें मीनिंग, डेफिनेशन, एलिमेंट्स ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग और दो मॉडल पढ़ने हैं। एक है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो ब्रूनर ने दिया था और दूसरा इंक्वायरी मॉडल। ठीक है, तो जो ये आपका मॉडल ऑफ टीचिंग जो है वो पैडागॉजी के अंतर्गत आता है। पैडागॉजी की जो थर्ड यूनिट है उसमें दिया गया है। जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के हैं उनके लिए तो ये थर्ड यूनिट में है, और जो बच्चे ज्योग्राफी और सिविक्स में हैं उनके लिए ये यूनिट सेकंड में दिया गया है। ठीक है, पर बायो और लैंग्वेजेस जैसे संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के पैडागॉजी में ये टॉपिक नहीं है। पर ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर ये फर्स्ट ईयर में आपके ये सब्जेक्ट है, मतलब बायो आपके पास फर्स्ट ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर आपके पास केमिस्ट्री होगा, यानी आप सभी को ये टॉपिक पढ़ना ही है। और लर्निंग और टीचिंग में बीएड फर्स्ट ईयर में यूनिट थर्ड में एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कर ये टॉपिक दिया गया है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग। इसीलिए ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और सेकेंड ईयर वालों को तो सभी जो भी सब्जेक्ट्स हैं बीएड के वो रिलेट करके पढ़ने चाहिए, और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि जो भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं उसमें मॉडल ऑफ टीचिंग का एक या दो क्वेश्चन होता है कि मॉडल का नाम दे दिया जाता है और उसको किसने दिया ये पूछा जाता है, या उसके स्टेप्स या एलिमेंट्स पूछे जाते हैं। तो ये है आपका मॉडल ऑफ टीचिंग, जो मेरी तरफ से मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका एलिमेंट्स ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग का, और लॉन्ग क्वेश्चन पैडागोजी में आपका आएगा कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल का। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट डेफिनेशन और मीनिंग में कि इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे आप मैथ, एक पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मैथड्स में और मॉडल में फ़र्क होता है। मैथड क्या होते हैं? टीचिंग मैथड होते हैं, जैसे हम कहते हैं इंडक्टिव, डिडक्टिव मैथड, लेक्चर मैथड, लैब मैथड, ये सारे हिरियोसिटिक मैथड, ये तो है मैथड, तरीके पढ़ाने के। और ये क्या है? एक मॉडल। जैसे कि आप किसी को पसंद करते हैं, जैसे मैं किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को, तो हम उसकी तरह हेयर स्टाइल रखने लग जाते हैं, या उसकी तरह कपड़े पहनते हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं। तो ये भी शिक्षण के प्रतिमान है या मॉडल है, जिनको फॉलो करके टीचर अपनी टीचिंग स्टाइल को और अच्छा कर सकते हैं। पहला डिफरेंस हो गया ये मैथड्स ऑफ मॉडल में। ठीक है, मॉडल को हिंदी में प्रतिमान कहते हैं, पर प्रतिमान की परिभाषा इस तरीके से दे सकते हैं कि इट्स अ वर्ड ऑफ द a model of the word which is tested by comparing its consequences to the observed data। जो भी आपका ऑब्जर्व डेटा है उसको किस तरीके से लागू किया जाए उसके बारे में पता किया जाता है। मॉडल्स ऑफ टीचिंग क्या है? शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांत विकसित करने की ओर पहला कदम है। जब आपको कोई भी टीचिंग करनी है, कुछ स्टार्ट करना है, तो आपको पहले उसका मॉडल पता होगा, उसके आधार पे आप कर पाएंगे। और ये एक साइंटिफिक तरीका होता है, ये स्वयं सिद्ध कल्पनाएं होती हैं। इसके कुछ पॉस्टुलेट्स होते हैं जो कि अलग अलग एजुकेटर्स ने दिए, उनको हम यूज़ करके शिक्षण को अच्छा बना सकते हैं। तो हाइमन की जो परिभाषा है उसके अनुसार शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के बारे में सोचने विचारने की एक नीति है, जो वस्तु के अंतर्गत गुणों को परखने के लिए आधार प्रदान करती है। यानी जब आप अपने किसी भी चीज़ को फॉलो करेंगे तो अपनी उस टीचिंग को एक अच्छा बेस दे पाएंगे और उसे अच्छा कर पाएंगे। प्रतिमान किसी वस्तु को विभाजित तथा व्यवस्थित करके तार्किक रूप में प्रस्तुत करने की विधि है। आपका जो पढ़ाने का मॉडल है, या जो आप जिस स्टेज से पढ़ा रहे हैं, उसको आप अलग अलग टुकड़ों में बांट सकते हैं और उसको अरेंज करके और फिर उसके फैक्ट्स को लेकर पढ़ा सकते हैं। तो ये जो मॉडल है वो एक साइंटिफिक तरीका है। हम क्या क्या कर सकते हैं इससे? हम इंस्ट्रक्शंस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं और इंटरप्रेटेड कर सकते हैं। तो शिक्षण प्रतिमान जो है वो शिक्षण सिद्धांतों के प्रोटोटाइप भी कहे जा सकते हैं, यानी जो मैथड्स ऑफ टीचिंग होते हैं उनके प्रोटोटाइप हैं, क्योंकि ये शिक्षण सिद्धांत निर्माण करने के लिए आवश्यक तत्व तथा प्रतत्व प्रदान करते हैं। जो टीचिंग मैथड्स हैं वो कहाँ से निकल के आ रहे हैं? इन टीचिंग मॉडल से, क्योंकि उनको स्टेप बाय स्टेप जैसा फॉलो करते हैं तो वो फिर मैथड बन जाते हैं, इसलिए इसका प्रोटोटाइप भी कहलाता है। शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए करता है। तो मॉडल्स बेसिकली टीचिंग को और अच्छा करने के लिए होते हैं। अब हम आते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल पे, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। शैक्षिक प्रतिमान शिक्षक के लिए गाइड का कार्य करते हैं, उसके सुधार ला सकते हैं उसकी शिक्षण में। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान निश्चित मूलभूत आधार पर होता है। हर मॉडल का कुछ ना कुछ बेस होता है।
ठीक है। और उससे हम क्या कर सकते हैं, वांछित अनुभव हम जो चाहे वो चेंज कर सकते हैं। शिक्षण प्रतिमान छात्रों की रुचि का विनियोग करते हैं, इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को इसको हम शामिल कर सकते हैं। व्यक्तिगत दर्शन, चिंतन तथा मूल्यों पर आधारित होते हैं। फिलॉसफी साइकोलॉजिकल बेस्ड, फिलोसफिकल बेस्ड भी होते हैं और साइकोलॉजिकल बेस्ड भी होते हैं। इसमें हम कुछ टीचिंग टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं जिससे टीचिंग मॉडल्स और अच्छे हो जाएं। इसमें सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के हिसाब से मॉडल डेवलप होते हैं। ये दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक उस पर आधारित होते हैं। जितना ज़्यादा हम मॉडल्स की प्रैक्टिस करेंगे हम उसमें उतने अच्छे हो जाएंगे। मॉडल से ना केवल टीचर को फ़ायदा होता है बल्कि स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि वो एक सिस्टमैटिक रूप से पढ़ते हैं। ठीक है, एक तरह से क्वालिटेटिव डेवलपमेंट है ये। शिक्षण अधिगम सिद्धांतों का आधार लेकर बनाए जाते हैं, यानी इसमें आपके टीचर के प्रतिमान तथा शिक्षण लर्निंग और टीचिंग के जो भी मेथड्स हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं और उसके प्रिंसिपल्स इसमें शामिल होते हैं। ये एक फंडामेंटल बेस पर आधारित होता है। शिक्षण प्रतिमान उन पर्यावरण परिस्थितियों की विशेष व्याख्या करते हैं जिनमें छात्रों के प्रत्युत्तरों का निरीक्षण किया जाता है। वो सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं जिसमें हमें बच्चे को ऑब्जर्व करना होता है या उसको और डेवलप करना होता है। ठीक है, एक तरह का मैकेनिज़्म है, क्राइटेरिया बेस्ड होता है। शिक्षण प्रक्रिया को सुधारने के लिए किया जाता है। इसमें ज़्यादातर ये अभ्यास व ध्यान से विकसित होते हैं। अगर आपको अपनी टीचिंग इम्प्रूव करनी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टीचिंग बहुत सारे मॉडल्स, मैथड्स और टेक्निक सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो इम्प्रूव होगी। एंड शिक्षण प्रतिमान छात्रों को रुचि स्तर या उनकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं और शिक्षण को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब आप टीचिंग मॉडल समझाएंगे तो आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप भी लिख पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें वो है एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को इसका जो मॉडल पढ़ाया है कम्युनिकेशन में जो आप मॉडल पढ़ते हैं वैसा ही मॉडल यहाँ पर इसका है। तो आपको ध्यान हो कि जिसमें सपोर्ट सिस्टम और वो सब आता है, सिंटैक्स वगैरह, वही चीज़ यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले किसी भी मॉडल का सबसे बेस क्या होगा, उसकी 4 आधारभूत चीज़ें होती है। सबसे पहला होता है लक्ष्य, यानी आपको पहले आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है कि आप किस ऑब्जेक्टिव को लेकर क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, आपका बच्चों को किस तरह का डेवलपमेंट कराना है, आपका उद्देश्य क्या रहेगा। तो सबसे पहला है फोकस। उसके बाद आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है, जिस तरह का आपने ऑब्जेक्टिव लिया उसको फॉलो करने के लिए कुछ संरचनाएं बनानी पड़ेंगी, आपको कुछ चीज़ें कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ नीतियाँ, कुछ क्रियाएं, एक्टिविटीज़ बनानी पड़ेंगी, वो आती है संरचना में। नाम से ही पता चल रहा है संरचना। तो फर्स्ट हो गया फोकस, यानी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। सिंटैक्स, जिस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए संरचना बनाना। फिर आता है सोशल सिस्टम, जो कि थर्ड है। प्रत्येक प्रतिमान की अपनी एक सामाजिक प्रणाली होती है जो हमें बताती कि छात्र और शिक्षकों के मध्य अंतःक्रियाओं का आयोजन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। अब आपने क्या कर लिया कि पहले आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, उसके अनुसार आपने एक्टिविटी प्लानिंग सब कुछ कर ली। अब उसको आपको अप्लाई करना है। तो जब आप उसको सोशल सिस्टम में या अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन करके उसको आप अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स थर्ड वन स्टेज, दैट इज़ सोशल सिस्टम। और लास्ट वन है इवैल्यूएशन या सपोर्टिंग सिस्टम। और आप चाहें तो हम इसको 5 में भी कर सकते हैं। कई बार आपको बुक्स में ऐसा भी मिलेगा कि 5 होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज़ अ फोकस, सेकंड वन सिंटेक्स, थर्ड वन सोशल सिस्टम, फोर्थ वन सपोर्ट सिस्टम और लास्ट वन इज़ इवैल्यूएशन। ठीक है, सपोर्ट सिस्टम में होता है कि जितने भी आपको मैथ टीचिंग के लिए जो भी चाहिए, जैसे आपको ब्लैक बोर्ड चाहिए, आपको चॉक चाहिए, डस्टर चाहिए, मार्कर चाहिए, जो आपको टीचिंग मटेरियल चाहिए, इसके अलावा टीचिंग इन्वायरमेंट जो चाहिए वो आता है आप सपोर्ट सिस्टम में। और लास्ट में होता है इवैल्यूएशन। तो ये 5 टीचिंग मॉडल के एलिमेंट्स होते हैं। वन इज़ द फोकस, सेकंड वन इज़ द सिंटेक्स, थर्ड वन इज़ द सोशल सिस्टम, फोर्थ वन इज़ द सपोर्ट सिस्टम और लास्ट वन इज़ द इवैल्यूएशन। ठीक है, यही सेम जो प्रोसेस है या एलिमेंट्स है, यही कम्युनिकेशन के भी होते हैं। तो जब भी आप पढ़ें तो एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करें, या अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से आप जितना ज़्यादा रिलेट करेंगे वो उतना ज़्यादा समझ में आएगी और लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहेगी। सो आई थिंक आपको अब ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बारे में, जो है कि कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसने दिया, क्या था, इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। सो हैव ए गुड डे अहेड। थैंक यू।